प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज फिर फ्रेंड्स एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज जो वीडियो है पोर्टल के ही रिकॉर्डिंग है और पोर्टल पे ही मेरा एक क्लाइंट का फिर आज मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और आज देखिए पोर्टल पे कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे करेक्शन आ रहा है और यही करेक्शन के वजह से जो है रीसबमिशन आज के डेट में करना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, क्योंकि रीसबमिशन में जिस हिसाब से करेक्शन आ रहा है, जिस हिसाब से रीसबमिशन भेज रहा है सीआरसी के तरफ से, सीआरसी के तरफ से अगर देखा जाए तो ये पोर्टल एकदम फ्लॉप है। इस पोर्टल का कोई काम नहीं, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, उसके अलावा और कोई इस पे काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इस पोर्टल से सिर्फ बैठे हुए सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं उनका जेब गरम हो रहा है, क्योंकि उस पोर्टल पे जो देखभाल या देख रेख कर रहा है उन सभी को तनख्वाह बड़ा टाइम टू टाइम मिल रहा है। मैं 2 मिनट यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पोर्टल पे जो सहारा के पीड़ित जमा करता है वो अगर इस पे डिमांड कर रहा है तो उसको अपना 10,000 सिर्फ 10,000 रुपये ही मिल रहा है। अगर किसी का 5 लाख है तो 10,000 मिल रहा है, मेरी बात को समझिएगा। लेकिन वही पोर्टल पे जो भी अधिकारी गवर्नमेंट ने रख रखा है उस पोर्टल को देख रेख करने के लिए, अगर उसमें किसी का तनख्वाह 50,000 रुपया है तो उस पोर्टल के अधिकारी और सीआरसी के अधिकारी या सहकारिता मंत्रालय उस व्यक्ति को ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा जो 50,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है महीने का, इस महीना तुम्हें 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन जिसका 50,000 रुपया जमा है सहारा के अंदर में उसको लेकिन 10,000 मिलेगा। लेकिन पोर्टल का देख रेख करने वाले को अगर किसी का 5 लाख रुपया तनख्वाह है तो उसको 5 लाख मिलेगा। क्यों? सिर्फ मेंबरशिप पे आप ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले मैं इसका बॉन्ड दिखाता हूँ जिस मेंबरशिप के लेके ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये भी इसका मेंबरशिप जो है कम से कम आज से 2 या 3 महीना पहले इस व्यक्ति का ऑफिस में जाके मेंबरशिप अपडेट किया गया और उसके बाद आज मेंबरशिप रीसबमिशन के लिए अलाउ हुआ। और अलाउ भी हुआ तो इसके कम से कम जो है 10 या 12 बॉन्ड हैं। 10-12 बॉन्ड में सेम मेंबरशिप, सेम सारे चीज़। और उसके बाद देखिए क्या करेक्शन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो पहले चलिए मैं आपको बॉन्ड दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये कस्टमर हैं किशन लाल, 10-10 हज़ार के बॉन्ड हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए 971967000407, ये इसका मेंबरशिप नंबर है। और सेम आप ये भी देख लीजिए, इसका भी मेंबरशिप नंबर सेम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे। आ जाइए अब आप डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की और समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि डेस्कटॉप पे आप देखिए, हम इसी मेंबरशिप को हम ले लेते हैं। पहले जो मेंबरशिप है वो 9510 और इसके बाद हम आपको ये आ गया आपका मेंबरशिप 971967000404। अब इसमें सबसे बड़ा समझने वाली बात ये है फ्रेंड कि देखिए सेम इससे रिलेटेड सारे मेंबरशिप नंबर लिया, मेंबरशिप नंबर सेम। मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप को बड़ा करने की कोशिश, देख लीजिए मेंबरशिप नंबर सेम है। अब इस मेंबरशिप को जब हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ हम क्लिक करते हैं तो ये इसका सारा फोल्डर खुल गया रीसबमिशन के लिए। इसका सारा चीज़ यहाँ पे जमा है और जमा होने के बावजूद भी जब हम इसको ऊपर करके और जब हम इसे लोड करने की कोशिश करते हैं, जब हम इसे प्रेस किया तो अब आप देखिएगा कि सेम मेंबरशिप, सेम सारा चीज़। और यहाँ देख लीजिए इस पे लिख के आ गया सोसाइटी हैज़ नॉट अपलोड AOF-MF फॉर दिस मेंबरशिप नंबर, काइंडली कॉन्टैक्ट सोसाइटी। और इसी में फ्रेंड्स एक सेम मेंबरशिप का और सेम स्कीम है स्टार 2। अब ये देखिए 21 नंबर पे आप देख लीजिए सेम
सेम मेंबरशिप नंबर ये हो गया, सर्टिफिकेट नंबरशिप चेंज हो गया, लेकिन 21 और 22 का दोनों का सेम मेंबरशिप है। और जब 21 पे हम ओके करते हैं तो ये देखिए दोबारा हम इसे करते हैं, वैसे ये ओके हो रखा है और देखिए इसका सारा चीज़ यहाँ अपडेट है। अब जब हम इसको ओपन करते हैं मेंबरशिप सिम, अब यहाँ किया, यहाँ दोबारा आप देखिएगा सक्सेस का लिख के आ गया, ये देखिए क्लेम अपडेट सक्सेस, यानी ये अपडेट हो गया। और ये अपडेट होने के बाद का सारा प्रॉब्लम आ रहा है और 10-12 अकाउंट है। 10-12 अकाउंट में से अब मान लीजिए कि इसके सारे अकाउंट ओके हो गए, इसके टोटल जो डिमांड हो रखा है वो 25 अकाउंट डिमांड है और 25 अकाउंट में से इसके जो 4 या 5 अकाउंट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। 2 मेंबरशिप है इस व्यक्ति के, एक मैंने अभी आपको दिखा दिया 404 लास्ट के 3 डिजिट, और इसी में एक है इनका 608, 2 मेंबरशिप है दोनों, और उस मेंबरशिप में भी यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि CRC जो है अब इस व्यक्ति को 4 पेपर के लिए ये बेचारा जो है वेट करेगा या फिर उस 4 को इग्नोर करके बाकी को ये रीसबमिशन में भेजेगा, और रीसबमिशन में भेजने के बाद फिर इसमें करेक्शन भेजेगा कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है, तो आपका नाम में अंतर है, आपका ABCD गलत है। ये है CRC का। अब यहाँ से आप सोच के देखिए कि CRC सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को कितना बेवकूफ़ बना रहा है, और बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो है सिर्फ पैसा खा रहा है इस पोर्टल के बहाने। अगर जितने भी अधिकारी हैं, क्या वो अधिकारी फ्री में काम कर रहे हैं? लेकिन सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और सहारा के जो कार्यकर्ता एजेंट थे वो फ्री में काम कर रहा है, पब्लिक के गाली भी सुन रहा है, और उसके बावजूद भी, और सरकार की भी जो दिशा निर्देश दे रहा है वो भी सुन रहा है, और उसके बावजूद भी जो है सरकार के कहते ना, सरकार जरा सा भी पब्लिक के लेके कुछ 1% भी नहीं सोच रहा है। और वो व्यक्ति करे तो क्या करे, 5 अकाउंट वो छोड़ दे, 20 अकाउंट ये ट्रांसफ़र कर दे, मतलब रीसबमिशन के लिए ओके कर दे, और रीसबमिशन भी अगर ओके होता है तो फिर सहकारिता मंत्रालय जो है वो फिर इस पर कोई ना कोई करेक्शन भेजेगा, फिर ये बेचारा हमें भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान होगा, 10 से बात करेगा, 10 जगह ये भागेगा, और उसके बावजूद भी इसको जो है ना 10,000 रुपया नहीं मिलेगा, और 10,000 रुपया लेने के लिए ये 10 बार जो है ना ये सोचेगा। सहकारिता मंत्रालय को कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा पीड़ित जमाकर्ता को जो है उसका पेमेंट उसके अकाउंट तक दे दिया जाए। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास सहारा के जो पैसे पड़े हैं वो लेने वाला कोई नहीं है, और कागज़ लाओ और पेमेंट ले जाओ। लेकिन क्या सीतारमण जी वो कम पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं? अच्छी पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला हैं, एक अच्छे भारत के एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो हैं जो बजट वगैरह पेश करती हैं, और वो व्यक्ति ये कह रही हैं कि हमारे पास कोई पैसा लेने वाला नहीं है। अगर पैसा लेने वाला नहीं है, और मैडम ने सांसद में ये क्लियर किया कि आप कागज़ लाई, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मैम से कि मैम जो पोर्टल पे डिमांड हुआ, तो पोर्टल पे 1,40,00,000 या 30 लाख व्यक्ति ने पोर्टल पे डिमांड किया, और उस पोर्टल पे आपके द्वारा और सरकार के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, उसमें आप इस बॉन्ड का हर चीज़ आप स्कैन करके उस पर सिस्टम बना हुआ है पोर्टल पे, उस पर ये लोड होता है। लोड होने के बाद फिर आपके तरफ से दिया गया फॉर्म निकलता है, फिर उस फॉर्म पे उस कस्टमर का, उस क्लाइंट का सिग्नेचर होता है, फ़ोटो लगता है, फिर वो स्कैन होके उस पोर्टल पे डाउनलोड होता है। तो क्या मैम ये जो व्यक्ति 1,40,00,000 या 30 लाख व्यक्ति जो आवेदन किया पोर्टल पे, तो क्या वो कागज़ आप तक नहीं पहुंचा?
और अगर आप तक नहीं पहुंचा तो फिर आप पोर्टल क्यों बना दिए? आप पोर्टल को ख़त्म कीजिए। अब पोर्टल वैसे भी फ्लॉप है मैम, पोर्टल से कोई भी कस्टमर खुश नहीं है। अगर आप ये सोचिएगा कि कस्टमर खुश है तो कहीं से पीड़ित जमाकर्ता खुश नहीं है। और अब तो हम सभी पीड़ित जमाकर्ता से गुजारिश करेंगे कि मैम ने तो क्लियर संसद में बोल दिया है कि पेपर लाइए और आप पैसे ले जाइए। तो सहारा के जितने भी पीड़ित जमाकर्ता हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जहां से भी, सब अपना ओरिजिनल पेपर लीजिए। पोर्टल पे जो डिमांड किए हैं, जो सिग्नेचर किया हुआ, उसके बाद फिर आप जो वहाँ जमा किए होंगे पोर्टल पे, वो भी रिसीविंग लीजिए। अपना KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बैंक की, वो सब लेके कुछ नहीं, आप मैडम के कार्यालय या मैडम के आवास पे पहुँचे और उन्हें बोलें कि मैम आप ये देखिए, मेरा खुद का ये ओरिजिनल पेपर है, हम आप लोगों से पैसा लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उसके बाद आप स्टेटमेंट संसद में दे रहे हैं कि हमसे कोई पैसा लेने वाला नहीं है। मैम आप ये कहिए कि आप लोग पैसा देना नहीं चाह रही हैं। अगर आपको ये होता, क्योंकि मैम आप लोगों को जो तनख्वाह गवर्नमेंट के तरफ से मिल रहा है उसमें आपको कभी गवर्नमेंट ये नहीं कहा, जैसे सहारा पीड़ित जमा करता, मेरे इस क्लाइंट का 10 लाख रुपए जमा है, तो आपने रूल बना दिया है कि 10 लाख जिसका जमा है उसको ब्याज आप छोड़ दीजिए, जो मूलधन है उस मूलधन में से 10,000 रुपया दिया जाए। तो क्या आप लोग बैठे हुए अधिकारी जो सीट पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, क्या गवर्नमेंट ने ये आपको कहा कि आपका 10 लाख रुपया महीने की सैलरी है, आप उसमें से सिर्फ 10,000 रुपया महीना ले जाइए? ये दो तरीके की गेम गवर्नमेंट खेलती है आम पब्लिक के साथ। और अपने आप को, जो भी गृह मंत्रालय में जो भी अफसर बैठे हुए हैं, क्या वो अफसर 10,000 रुपया तनख्वाह पे काम वर्किंग कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। क्या 10,000 रुपया सैलरी पे वो वर्किंग करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आप सहारा के पीड़ित जमा करता और हमारे जैसे मजबूर एजेंट, जो इस कस्टमर से भी, हम लोग, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई कस्टमर हम लोगों को गलत शब्द ना बोलता हो या हम लोगों को टॉर्चर नहीं करता है। बहुत पर डे टॉर्चर करता है। लेकिन क्या बैठे हुए अधिकारी 10,000 रुपये में काम करेगा? नहीं करेगा। तो आप समझिए, दो तरीके से नज़रअंदाज मत कीजिए। कस्टमर का जितना पैसा है ब्याज लगा के गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कागज़ आपके पास गया हुआ है, आधार कार्ड गया हुआ है, पैन कार्ड गया हुआ है, बैंक का डिटेल गया हुआ है, बैंक का डिटेल आप खुद टैली कर रहे हैं आधार कार्ड नंबर से, और उसके बाद भी आप ये बोल रही हैं कि डेफिशिएंसी है, आप उस सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। आपकी नीयत नहीं है पैसा देने की, सरकार की नीयत नहीं है पैसा देने की, क्योंकि सरकार ये चाह रहा है कि जो पैसा हमारे पास, कि सहकारिता मंत्रालय हो या पोर्टल पे बैठे हुए अधिकारी हो या फाइनेंस मिनिस्टर जी महोदय जी जो हैं वो बैठी हुई अधिकारी हैं, क्या ये सभी अधिकारी को ये बोला जाए कि आप लोगों की जो सैलरी मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक जो है आपको पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन हर महीना जो है 10,000 रुपये मिलेगा। फिर उन्हें समझ में आएगा कि घर चलाना और किसी से कर्ज आप ले रखे हैं, वो कर्ज उस 10,000 में देना, उन सबको होश उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, जो भी हम लोग गरीब आदमी के जरिए से जो टैक्स जमा होता, उस टैक्स के पैसे को वो सब ऐसे यूज करते हैं जैसे कि सारे टैक्स उनके द्वारा जमा होता है। आज वो सब 10,000 रुपये में काम नहीं कर सकता, लेकिन सहारा के पीड़ित जमा करता जो हैं उन्हें ज़रूर बोला जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, उनके लिए रूल रेगुलेशन निकाल दिया जाता है कि आपको सिर्फ 10,000 मिलेगा, लेकिन बैठे हुए अधिकारी को 10,000 नहीं मिलेगा। उसका तनख्वाह अगर 10 लाख रुपया है तो वो 10 लाख रुपये हर महीना उसके अकाउंट में पहुंच जाता होगा 1 तारीख के डेट में। लेकिन हम लोगों के लिए 10,000 लेने के लिए 10,000 बार ठोकरे खाना पड़ रहा है, 10,000 बार एक दूसरे के पास भागना पड़ रहा है, 10,000 बार बाबूजी करना पड़ रहा है। इतना होने के बावजूद भी, पोर्टल पे डिमांड होने के बावजूद भी, और अभी तक जो है गवर्नमेंट ने किसी को ब्याज के साथ पेमेंट नहीं दिया।
40,000 करोड़ रुपया आज के डेट में गवर्नमेंट के पास जमा है सहारा का, लेकिन उस 40,000 करोड़ पे भी गवर्नमेंट उस पे ब्याज लग रहा होगा कि गवर्नमेंट 1 करोड़ से एवं व्यक्ति ने डिमांड किया और आपके पास 40,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर किसी का ब्याज लगा के 50 लाख रुपए भी बनता है तो आप मोटा मोटी, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सरकार को मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 40,000 करोड़ रुपए है, कोई 40 करोड़ रुपए नहीं है। और अभी तक जो है 80,000 का जो है आपका ऑनलाइन डिमांड हुआ है। पब्लिक 1 करोड़ 30 लाख है, लेकिन जो पेमेंट के लिए डिमांड हुआ वो 86,000 है। अब 86,000 में से आप मान लीजिए कि आपके पास 40,000 करोड़ रुपया है। इसी में किसी का 5,000 भी होगा तो किसी का 5 करोड़ भी होगा। अगर आप 40,000 करोड़ रुपया अगर आप सहारा के पीड़ित जमाकर्ता में अगर बांट दें तो मेरे नज़रिए से 40,000 की जगह जो 80,000 आदमी उसमें से क्लियर हो जाएगा ब्याज के साथ। सरकार के सर पे जो बर्डन है वो भी ख़त्म होगा, सहारे के पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट भी मिला और सहारा के जो बैठे हुए चोर अधिकारी हैं, जो बैठे हुए गबन करने के लिए बैठे हुए हैं, आज बड़े बड़े अधिकारी जो सहारा का नामो निशान मिटाने में बैठा हुआ है, उन सब को तो ऊपर वाला अक्ल दे, बुद्धि दे। जिनके टुकड़ों पे आज वो सब बैठे हैं, जिनके टुकड़ों पे आज वो अच्छे अफसर बने हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सब 1 नंबर का बेईमान और चोर व्यक्ति है। अगर वो सहारा के हित में सोचता तो आज कस्टमर को पेमेंट मिल गया होता और सहारा आज भी पूरे वर्ल्ड में, जैसे सहारा एक फेमस था, नाम होता था, क्रिकेट टीम चलती थी, तो आज सहारा की छवि वैसे ही रहता। लेकिन ऊपर बैठे हुए चोर, उन्होंने सहारा की मिट्टी पलीत कर दिया है और उन्हीं के वजह से आज जमाकर्ता और कार्यकर्ता सफ़र कर रहे हैं। उसी अधिकारी, उसी डायरेक्टर, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही पूरे सहारा को चलाने वाले मैनेजमेंट पूरी कंपनी को मिट्टी में मिला दिया है, अंदर कंपनी को खोखला कर दिया है। और आज वो सब कहता है कि हम बहुत बड़े सहारा के अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एक पैसे की उन सब के पास अकल नहीं है। सिर्फ अकल इस चीज़ का है कि चोरी कैसे किया जाए। अकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतना है कि उनके बच्चे इंडिया छोड़ के विदेश में कैसे पले। अकल उनके पास इतना है कि पब्लिक को पैसा ना दिया जाए, लेकिन हमारे बच्चे जो है उस पब्लिक के पैसे पे राज करे विदेश में जाके। अकल इतना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सहारा के, किसी भी सोसाइटी के, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। अकल इतना है कि उनके जो बच्चे हैं अच्छा खाना खाए, अच्छे घर में रहे, अच्छी शिक्षा मिले। और हम लोग जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो हैं ना अच्छा खा सके, ना पहन सके, ना हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले सकें और ना हम अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा सकें। ये फ़र्क है, क्योंकि जितने भी सहारा के बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 नंबर का फ्रॉड और 1 नंबर का बेईमान आदमी है। आज इस व्यक्ति की क्या गलती है? इस व्यक्ति ने इस आस पे पैसा जमा किया कि 5 साल बाद, 64 महीने बाद मुझे ये मिलेगा पैसा, तो हम 5 का कुछ ज़मीन खरीद लेंगे या बच्चों की शादी कर देंगे या बच्चों की पढ़ाई कर देंगे या बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिला देंगे। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि ना आप बोले हैं, ना हम बोले, ना कोई बोले हैं। गवर्नमेंट के बैठे हुए काफ़ी अच्छे और अनुभवी अधिकारी ने संसद में स्टेटमेंट दिया है कि सहारा का पेपर लाओ और पेमेंट ले जाओ। मेरी वीडियो जहाँ से भी पूरे भारत में जिस कोने से भी देख रहे हैं, आप लोग कुछ मत कीजिए। पोर्टल फ्लॉप है, पोर्टल के सहारे 1 रुपया नहीं मिलने वाला। सरकार उस पोर्टल के बहाने से अपना घर भर रही है और उस पोर्टल को देख रेख करने वाले अधिकारी जो है हर महीना 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया हर महीना उठा के लेके जा रहा है। लेकिन सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को 10,000 रुपया लेने के लिए
आप देख लीजिए कि पोर्टल भी लॉन्च हुए 1 साल हो गया और अभी तक 10,000 रुपया मिला है। जिसको 10,000 मिला और जिसे नहीं मिला उसे मिला ही नहीं, जैसे एक मैं भी हूँ। तो जिसको 10,000 मिला, अब वो अपना पैसा लेने के लिए अभी पता नहीं वो कितने साल वेट करेगा, तब जाके वो उसका फाइनल होगा। लेकिन जो बैठा हुआ अधिकारी है, जो गवर्नमेंट ने उस पोर्टल को देखने के लिए जो अधिकारी बैठा है, उनको तनख्वाह टाइम टू टाइम मिल रहा है। उनको 10 लाख रुपया हो, टाइम से उसको 10 लाख रुपये मिल जाएगा। लेकिन सहारा का पैसा सहारा का जमा करता, सहारा का कार्यकर्ता भीख मांगने के कगार पे आ गया है। लेकिन फिर भी सरकार को समझ में नहीं आया है। सिंपल सा तरीका है कि आप लोग अपना अपना ओरिजिनल पेपर उठाइए, पोर्टल पे जो डिमांड किए वो फॉर्म उठाइए, सब चीज़ सीधा ऑफिस पहुँचे वहाँ और उनको एकदम नर्वता से, प्यार से मैम को क्लियर किया जाए कि मैम हम ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं, आप मेरा पेपर वेरीफाई कीजिए और मेरा पेमेंट जो है चेक के ज़रिए आप मुझे दे दीजिए। जैसे अभी बहुत से किसान व्यक्ति बहुत सारे के अकाउंट में सरकार ने भेजा है कि हम बहुत अच्छे हैं। एक को आप खुश कर देने से आप बहुत अच्छे कभी नहीं होंगे। तो अब जाग जाओ, सहारा के जितने भी, आप इस आस पे मत रहो कि आपका खाता किसी ने खोला वो कर लेगा। वो नहीं करेगा जब तक आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ओरिजिनल कागज़ आपका है, आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मैं खड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं खड़ा हूँगा तो मैं अपने कागज़ के लेके खड़ा हो सकता हूँ, मैं आपके कागज़ के लेके खड़ा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप लोग अब तैयार हो जाइए और ओरिजिनल कागज़ लेके श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस पहुँचें और उन्हें बोलें बड़े प्यार से कि मैम आप कागज़ चेक कीजिए और मेरा पैसा दे दीजिए। हम भी परेशान हो गए हैं क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। मेहनत का पैसा है, कोई फ्री का पैसा नहीं है। बैठे हुए अधिकारी एसी में बैठे रहते हैं और हर महीना खट सा उनको पैसा मिल जाता है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग अपने पैसे के लिए हर गवर्नमेंट के दरवाजे पे दवाई नहीं होता है। तो इससे एक ही चीज़ है कि अब आप लोग जाग जाएं फ्रेंड्स, अपना कागज़ लें और सीधा दिल्ली के तरफ आएँ और दिल्ली के ऑफिस में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस में पहुँचें और उनको बोलें कि आपने पूरे भारत ने देखा है, और भारत छोड़ दीजिए, भारत से अलग जो देश हैं वहाँ भी देखा गया होगा, जो इंडिया के व्यक्ति वहाँ रहते होंगे। खुद उनका स्टेटमेंट है कि आप पेपर लाइए और पैसे ले जाइए। तो ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, और अगर ये ओरिजिनल पेपर ओरिजिनल नहीं है तो मैम से ये कहेंगे कि आप इसको साबित कर दीजिए कि ये फ्रॉड है। बस यही एक रास्ता है। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों का पैसा मैम ब्याज के साथ दे दें। बहुत स्थिति हम लोगों की ख़राब हो रखी है। ऐसा ना हो कि पब्लिक सब दिल्ली के तरफ कूच कर जाए तो नहीं संभाल पाएंगे। आप समझिए, इतना दिन कोई वेट नहीं करता है मैम। आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित महिला हैं। क्या आप 5 साल उस सीट पे फ्री में बैठ के आप वर्किंग करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को 15 साल से 10 साल से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और सहारा, सुप्रीम कोर्ट सेबी, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक, ये करवा के हम लोगों को आस पे रख रखे हैं। लेकिन आप लोग गवर्नमेंट के सीट पे बैठ के और आप लोग फ्री में काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों का अपना पैसा लेने के लिए आपके पीछे पीछे घूमना पड़ता है कि हम लोगों की फरियाद सुन लें। हमारा खुद का अपना पैसा, और हम अपने पैसे के लिए आपके सामने दर दर के लिए भटक रहे हैं। आप लोग किए अपने सीट पे बैठ के और 1 रुपया मत लीजिए और घर चला के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि घर कैसे चलता है लॉकडाउन के बाद। हमने जिनसे उधारी ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वो रोज़ दिन गेट के बाहर आके है ना गाली वगैरह दे के जाते हैं। मैम प्लीज़ पेमेंट कर दें, पब्लिक का पेमेंट कर दें। नहीं तो दिल्ली जब पब्लिक जाग जाएगी और दिल्ली जब आएगा तो दिल्ली भर जाएगा। तब आप सोचिए कि कैसे आप वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल पेपर,
जब आपके पास पोर्टल पे आप वेरीफाई नहीं कर पा रही हैं या अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ये कस्टमर अगर आपके पास आएगा तब आप कैसे वेरीफाई करेंगे? फिर आप कितने सरकारी मुलाजिम आप बैठाएंगे कहीं पे एक कागज़ चेक करने के लिए? सब चीज़ आपके पास है, आप पेमेंट बढ़ाइए। 40,000 करोड़ रुपया कोई 40 करोड़ रुपए नहीं है, 40,000 करोड़ रुपया है। क्योंकि हर व्यक्ति का पेमेंट 1 करोड़ का नहीं है जो 40,000, अगर 1 करोड़ का भी पेमेंट अगर ब्याज के साथ होता है तो भी आप 40,000 करोड़ आदमी को आप निपटा सकते हैं। क्योंकि 40,000 करोड़ है तो 1-1 करोड़ भी रख लीजिए तो 40,000 आदमी आप निपटा सकते हैं। और डिमांड कितना हुआ? 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख आदमी ने कंप्लेन दर्ज करवाया, और उसमें किसी का 2,000 रुपया भी है तो किसी का 2 करोड़ भी होगा। तो आप समझिए, पेमेंट कर दीजिए। लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, सरकार से भी, सहारा से बोलने से रहा, क्योंकि सहारा में मैं खुद वर्किंग किया हूँ, तो सहारा के जैसे बेईमान इंसान कोई नहीं है, उसके जैसा धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। कि जो ये स्थिति हो रखी है क्योंकि सहारा के बैठे हुए मैनेजमेंट जो अफसर थे, जो अपने आप को सोचते थे कि हम बहुत बड़े बाबूजी हैं, क्योंकि उनमें और एजेंटों में पारदर्शिता नहीं था। आज इसीलिए एजेंट जो हैं, तकरीबन 99% एजेंट जो है सहारा के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि वो 1 नंबर के बेईमान डायरेक्टर लोग हैं, चोर लोग हैं। पब्लिक का पैसा खा रखा है, हमारा खा रखा है, हमारा कमीशन भी खा रखा है। आज हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोगों का कमीशन खा रखा है सहारा के स्टाफ, 1 नंबर के बेईमान। मैं लास्ट में सभी पीड़ित जमाकर्ता से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना अपना ओरिजिनल कागज़ लें और सीधा दिल्ली के तरफ बढ़ें, क्योंकि सरकार अभी भी सोच रही है कि हमारे पास तो कोई पैसा लेने वाला है नहीं। तो पोर्टल भी आपने करके देख लिया। पोर्टल से पहले सरकार का ये कहना था कि आप लोग सहकारिता मंत्रालय में आप उनका फॉर्मेट था वो भरते हुए भेजिए, तो पूरे भारत से बोरी का बोरी भर भर के कंप्लेन पहुंचा। उस बीच में मैं भी गया देखने के लिए, मैंने खुद देखा कि पोस्ट ऑफिस से बड़े बड़े बोरी में पेपर भर के बिहार से, यूपी से, बंगाल से, मद्रास से, हर जगह से दिल्ली पहुंचा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी नहीं समझा है। तो इसीलिए आप लोग अपना अपना ओरिजिनल कागज़ लें और वापसी दिल्ली के तरफ बढ़ें, और सीधा मैम से एक ही चीज़ कि मैम का स्टेटमेंट है, अच्छे पोस्ट पे बैठी हुई अधिकारी हैं, उनकी बात माना जाता है। आप सभी से लास्ट में मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप सभी से यही गुजारिश है कि जितने भी पीड़ित जमा करता हैं वो सभी अपना ओरिजिनल पेपर लेके दिल्ली के तरफ आएँ और मैम को दिखाएं और मैम से अपना पेमेंट मांगें, क्योंकि आज हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों का पैसा दे दिया जाए, हम लोगों का पेमेंट बढ़ाया जाए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि मेरा खुद का इतना पैसा फंसा हुआ है। अगर पेमेंट हमें ब्याज के साथ मिल जाएगा तो जो हमारे घर के बाहर आके गाली दे के जा रहे हैं, बदतमीज़ी करके जा रहे हैं, उनसे बच जाएंगे, क्योंकि नमक रोटी खा के गुजारा हो जाएगा, लेकिन किसी की बदतमीज़ी, किसी की गाली बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सरकार से नर्म निवेदन है कि हम लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द कर दिया जाए, कि जिससे हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा भविष्य दे सकें। नहीं तो फिर दिल्ली मजबूरी है, और मेरी भी मजबूरी है कि मैं खुद अपना ओरिजिनल पेपर लेके मैं मैम के ऑफ़िस ज़रूर जाऊंगा, और मैं मैम के ऑफ़िस जाके मैं अपना पेपर पूरा दिखाऊंगा, ओरिजिनल पेपर हर चीज़ में साथ ले जाऊंगा। और मैं एक ही चीज़ मैम से हाथ जोड़ के विनती करके कहूँगा कि मैम आप मेरा पेपर वेरीफाई कीजिए और मेरा पेमेंट दे दीजिए। आपने कहा है कि कोई लेने वाला नहीं है, हम मैम के ऑफ़िस तक जाएंगे। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ फ्रेंड्स। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे।